दोस्तों, तो डी ब्रॉगली मैटर वेव ये भी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या है? डी ब्रॉगली सन 1924 में वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली ने द्रव्य कणों के संबंध में नई परिकल्पना दी। उनके अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति के समान ही द्रव्य में भी कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा यहाँ तक कि परमाणु जब गतिमान होते हैं, तरंग प्रवृत्ति रखते हैं और उनमें तरंगों के अन्य गुण जैसे तरंग दैर्घ्य, आयाम, एम्पलीट्यूड, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ तथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी होती है। नई क्वांटम यांत्रिकी में जो द्रव्य की कण तथा तरंग प्रकृति दोनों ध्यान में रखती है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है। मतलब वेव मैकेनिक्स कहने का मतलब ये है कि इन्होंने न्यूटन के उस पुराने नियम को चुनौती दे दी। न्यूटन जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा डी ब्रॉगली मैटर वेव्स इन 1924 लुईस डी ब्रॉगली एडवांस ए यहाँ पर एडवांस ए हाइपोथेसिस फॉर मटेरियल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू विच लाइक, मतलब उन्होंने इस नियम को चुनौती दी यहाँ पर, विच लाइक्स ऐसे देखो, विच लाइक डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट मैटर एल्सो प्रोसेस पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर, मतलब वेव कैरेक्टर भी शो करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन एटम विच इन मोशन में होता है प्रोसेस वेव प्रॉपर्टीज, तरंग का प्रॉपर्टी रखता है, एंड कुड एल्सो बी एसोसिएटेड विथ अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव सच एज वेवलेंथ, तरंगधर भी होती है, एम्पलीट्यूड आयाम भी होता है, एंड फ्रीक्वेंसी भी होती है। द न्यू क्वांटम मैकेनिज्म विच इनटू अकाउंट द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर इज क्लाउड वेव मैकेनिक्स। मतलब इन्होंने कहा कि मतलब तरंग दैर्घ्य भी होता है, आयाम भी होता है, सब कुछ होता है। तो उन्होंने बस कुछ किया नहीं, दो बड़े साइंटिस्टों की जो फार्मूला है उसी को नोटिस किया। मतलब यहाँ पर पहली फार्मूला है E बराबर HV। यहाँ पर डी ब्रॉगली ने अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो थियरी थी, फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी एज E बराबर HV, उन्होंने उसे समीकरण 1 बना लिया, जो पुरानी बातें हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था E बराबर mc²। इन दोनों थियरी को आमने सामने जब उन्होंने किया तो E जब आमने सामने आ गया यहाँ पे, तो E देखिए यहाँ पर हट गया, तो यहाँ पर देखिए हो गया HV बराबर mc²। HV बराबर क्या हो गया mc², E दोनों आमने सामने आ गया। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि V बराबर C अपान लेमडा होता है। V बराबर क्या होता है? C अपान लेमडा होता है। तो V बराबर क्या होता है भैया? C अपान लेमडा होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है HV बराबर mc² लिखा था, इसलिए यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो HC, यहाँ पर HC बटा लेमडा बराबर mc² हो जाएगा। mc² देखिए यहाँ पर है, तो H V बराबर तो C अपान लेमडा होता है, तो C अपान लेमडा देखिए यहाँ पर उठा के ये देखिए यहाँ पर रख दिया गया, HC अपान लेमडा बराबर mc²। अब देखिए ये हो गया HC अपान लेमडा बराबर mc²। लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है। अब लेमडा बराबर होता है H अपान MC होता है, लेमडा बराबर H अपान MC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रखेंगे लेमडा बराबर H अपान MC रखेंगे, यहाँ पर H अपान MC रखेंगे जब यहाँ पर लेमडा बराबर, तो यहाँ पर और उन्होंने बाद में बताया लेमडा और जहाँ पर MC लिखा है, H बटा MC लिखा है, समीकरण 3 है, वहीं बराबर H अपान MV लिख सकते हैं। मतलब MV मतलब C की जगह आप V को वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। आपका जहाँ पर आपका C क्या है, एक तरीके से C क्या है? प्रकाश का वेग। C क्या है? प्रकाश का यहाँ पर वेग है। अब C की जगह पे यहाँ पर E, यहाँ पर लेमडा और H अपान MV हो गया, तो MV का मतलब होता है P, मोमेंटम। तो इसे H अपान मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इतना जान लीजिए कि जो तरंग दैर्घ्य अगर में आपका बढ़ता है तो मोमेंटम यहाँ पर क्या है? घटता है। मोमेंटम बढ़ता है तो तरंग दैर्घ्य क्या है? घटता है। ये चीज़ उन्होंने डी ब्रॉगली ने बताया।